देखो अब है पीएन जंक्शन का बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी से जोड़ना। अब पीएन जंक्शन मतलब अब हम डायोड, सिंपली इसको क्या कहेंगे, डायोड। डायोड का जो बाइसिंग होता है वो दो तरीके से होता है। पहला जो बाइसिंग होता है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड, हिंदी में लिखा रहेगा फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या लिखा रहेगा? फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। एक मिनट, इसको हिंदी में कहते हैं अग्र अभिनत। क्या कहते हैं? अग्र अभिनत। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो होता है वो होता है रिवर्स। क्या होता है? रिवर्स बाइसिंग। फर्स्ट अभिनत। हाँ, इसको कहा जाता है फर्स्ट अभिनत। दोनों की खास बात क्या होती है समझ लीजिए। अग्र अभिनत में क्या होता है, जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होता है, देखते रहिए, ये रहा आपका पी टाइप एन टाइप। इधर क्या है? पी टाइप और इधर क्या है? एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को हम क्या करते हैं, टाइप नहीं लिख पा रहे, पी टाइप एन टाइप मटेरियल को, ये पी और ये एन, अब ऐसे ही दिखाएंगे इसको। यहाँ पी है मतलब क्या है? पीएन जंक्शन। इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। और बैटरी से जोड़ने का तरीका क्या है कि पी वाले जो पी क्षेत्र है, पी वाले क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे। किससे? धन सिरे से, तब वो फॉरवर्ड में होगा। तो इसको हम धन सिरे को हमेशा बड़े से दिखाते हैं। इसमें बैटरी लगाना है तो बैटरी मान लेते हैं, हमारा बैटरी लग गया। और ये हमारा क्या हो गया? ऋण सिरा। ये डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन से, और इसको क्या करेंगे, एन सिरे को बैटरी के ऋण से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो उस समय हम इसको क्या करते हैं कि हमारा जो डायोड है वह अग्र अभिनत में है। क्या है? अग्र अभिनत में। और जब यह अग्र अभिनत में होता है तो इस समय धारा क्या होती है, फ्लो करती है। फ्लो मतलब धारा बहती है। यानी जब धारा को बहाना होगा तो उस समय क्या करेंगे, डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में कर देंगे। रिवर्स बायस जस्ट इसी का उल्टा होता है। ये पीएन क्या है? पीएन, ये पी टाइप और ये एन टाइप। अब इसमें क्या करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देंगे। पी क्षेत्र को माइनस से और इसको क्या करेंगे, एन क्षेत्र को धन से जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स में। जब डायोड इस समय रिवर्स में हो जाता है तो डायोड काम ही नहीं करता। तो जब डायोड काम नहीं करेगा तो क्या उस समय धारा बहेगी? नहीं। तो इसमें हम लिखेंगे धारा फ्लो नहीं होती, धारा फ्लो नहीं होती। दोनों लिख लीजिए। उसके बाद एक का हम क्या करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे, हाँ ये प्रोसेस पूरा समझेंगे कैसे होता है। लिखिए इसको। हाँ, ये दो प्रकार का होता है। पीएन जंक्शन डायोड, इसमें हम अग्र अभिनत को समझते हैं। अग्र अभिनत क्या है, अभी बताया ना, पी को धन से और एन को ऋण से। चलिए समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, पीएन। ये है हमारे पास पीएन जंक्शन। यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस की माइनस, मान लेते हैं पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप। तो इसमें पी टाइप में क्या रहते हैं, होल रहते हैं। तो होल इसको हम दिखा देते हैं। और इधर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। यही ना। अब देखो पीएन जंक्शन जो बना था तो यहाँ पे एक परत थी, और ये जो परत बनी थी किससे बनी थी, और 6 परत थी। यहाँ पे ऋणावेश 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 ऐसे था, यहाँ पे धन 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 ऐसे बना हुआ था ना। अच्छा, ये जो परत है, परत के इधर बीच में कोई भी क्या होता है, आवेश नहीं होता। इस विभव के कारण एक इंटरनल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, E/IL। अब इसको हम करते हैं फॉरवर्ड बायस, यानी बैटरी के इसको धन सिरे से जोड़ देते हैं और इसको बैटरी के क्या करते हैं, ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, धन ऋण। अब कहानी यहाँ शुरू होती है, ध्यान समझो। जब इसको हम धन सिरे से जोड़ते हैं और इसको हम ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो ये टर्मिनल निगेटिव क्या होता है, हाँ, ये ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन है और इधर से हम क्या करते हैं, इसको निगेटिव, हाँ, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। तो ये क्या करता है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है चलना शुरू करता है, और इस इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, और ये जो हमारा परत है, एक्चुअल में ये परत खिसक के और पास आ जाती है यहाँ पे। और वैसे सेम इसमें भी है, अगर ये पॉजिटिव होल्स जो होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर ऑलरेडी हम पॉजिटिव लगा दिए, इसको धक्का मारेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली परत अपने आप पास आ जाएगी। ये परत क्या होता है, हट जाती है। देखो इससे पहले की जो कहानी थी, जंक्शन यहाँ पे क्या था, माइनस, यहाँ पे क्या था, प्लस, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या था, प्लस।
माइनस और प्लस होने की वजह से यहाँ पे क्या है, होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और इस प्लस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है। इसकी वजह से बाकी और पीछे के जो इलेक्ट्रॉन है इस परत को पार करके इधर नहीं आ सकते, और ना ही इधर का होल उधर जा सकता है, क्योंकि इस ऋण को, इस धन को यहाँ पे ऋण मिल चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, तो ये इधर भी नहीं जा पाता। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र, इंटरनल का इधर था तो बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जस्ट इधर होगा। मान लेते हैं एक ऐसा डायोड है जिसका जंक्शन है वह 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। मतलब ये कि अगर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो ये अपने जंक्शन को तोड़ देगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चले जाएंगे, होल इसमें चले जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में आया गया तो समझ जाओ धारा आराम से निकल जाएगी, क्योंकि उस समय तो नहीं हो रहा था, ये ना, अभी तो नहीं हो रहा है। जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं और इसको हम कहते हैं ई एक्सटर्नल बाह्य, ये क्या है, बाह्य। जब इसका मान इससे अधिक हो जाता है और ये परत हमारी क्या होती है, बिल्कुल करीब आ जाती है, धीरे धीरे करीब आके एकदम नगाड़े हो जाती है, परत ही क्या होती है, गायब हो जाती है। जब परत गायब हो जाती है तब इजीली इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या करने लगते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये परत बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वह मूव करके इधर भागने लगेगा, यही ना। मान लेते हैं परत गायब, यहाँ पे जो विद्युत दिए हैं मान लेते हैं यहाँ का दे दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, 2, और ये कितना, इसकी क्षमता कितना था, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो बताओ ये ज्यादा है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं ज्यादा है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। अच्छा, अगर यह 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो, दोनों उस समय बराबर हो, तो हम ये कहेंगे कि अब ये नगण्य होने वाला है, या ये कह सकते हैं कि नगण्य हो ही चुका है, ये भी कह सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, होल उधर भागेगा, परत यहाँ से गायब, अब होल यन क्षेत्र में चलना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रॉन बी क्षेत्र में चलना शुरू करेगा। चूंकि जो होल होता है वह धनावेश होता है, तो धनावेश इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे पूरा करके क्या अपना सर्किट कंप्लीट कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से जा रही है तो धारा इधर से जाएगी, और वैसे भी धारा हमेशा पॉजिटिव से जाएगी, धारा इधर से आएगी इसमें। ये प्रोसेस समझ में आ गया। ये रहा फॉरवर्ड वायस में। फॉरवर्ड वायस में बताओ हमको धारा मिली कि नहीं मिली, मिल गई। अब हम रिवर्स वायस देखें। अच्छा, इसका एक ग्राफ खींचा जाता है जिसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं या VI अभिलक्षण बोलते हैं। VI मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ किसके किसके, V वर्सेस I। ये है यक्स अक्ष पे ले लेते हैं हम वोल्टेज, और इस पे क्या ले लेते हैं, धारा। यहाँ पे वोल्टेज है, शुरुआत में देखो, शुरुआत में जब वोल्टेज नहीं लगाया गया, क्या इसमें कोई धारा बह रही है, नहीं। लेकिन इसके अंदर एक इंटरनल क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इस इंटरनल विद्युत क्षेत्र के कारण उसमें एक डिफ्यूजन करंट बहती है। क्या बहती है, डिफ्यूजन करंट, जिसको हम विसरित धारा बोलते हैं। का वो धीरे धीरे बहुत कम क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उस समय इसमें धारा का मान क्या रहता है, बहुत कम। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है तो अचानक से जब ये जंक्शन ब्रेक कर जाता है तो धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अभी मान लेते हैं कि ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हमारा 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना, ये 0.7 वोल्ट है मान लेते हैं इसे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के टर्म लिखे थे, 0.7 वोल्ट मान लेते हैं इसे। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे ये वोल्टेज क्या है, अप्लाई किया गया वोल्टेज, और ये जो ग्राफ ऊपर जितना ग्राफ उठेगा वो क्या है, धारा है। शुरुआत में बहुत कम रहता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं अचानक से धारा बढ़ जाती है। यानी इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे धारा अचानक से बढ़ रही है, मतलब अचानक से धारा बढ़ना। इस पॉइंट पे नहीं, जब इससे ज्यादा होगा तब धारा हाँ, इससे ज्यादा इस पॉइंट पे, इसको हम ब्रेक बोलते हैं, मतलब नी वोल्टेज बोलते हैं। नी मतलब क्या होता है, उठेगा नहीं, पता नहीं, घुटने जैसा। हाँ, घुटना। इसको क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। अब इससे अगर वोल्टेज का मान ज्यादा हुआ तो धारा अपने आप क्या होगी, बहना शुरू कर देगी। इतना समझ में आ गया। अभी ये जो धारा बह रही है बहुत क्या है, अल्पसंख्यक आवेश के कारण। अल्पसंख्यक आवेश क्या है, उसमें बहुत
अल्पसंख्यक आवेश के कारण क्या हो रहा है, धारा बढ़ रही है। ये समझ में आ गया इतना? इसको बनाओ, उसके बाद फिर लिखते हैं। देखो समझो, इसके बारे में लिखे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं, बाकी वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इधर से देखो, जब क्या करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने से ये पूरा धन हो जाता है और ये हमारा पूरा टर्मिनल ऋण। इसकी वजह से इसमें विद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है जो उत्पन्न होता है इधर से इधर की ओर, यानी P से यह क्षेत्र की ओर क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो हाँ, उस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है। और जब इसका मान इसके अंदर का जो विद्युत क्षेत्र है उसके करीब पहुंच जाता है तो उस समय धारा का फ्लो होने ही वाला होता है। ये नहीं कह सकते कि हो रहा है। लेकिन अब अगर क्या करते हैं, हाँ, थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ा देते हैं ये वोल्टेज का मान, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है, वायु विद्युत क्षेत्र, उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, धारा उसमें फ्लो होना शुरू हो जाती है, जो यहाँ ग्राफ पे दिखाया गया है। ये जो वोल्टेज होता है, जहां से धारा बढ़ना शुरू करता है, उसको हम नी वोल्टेज कहते हैं और इसको दिखाते हैं V के का मतलब नी और V का मतलब वोल्टेज। बाकी इधर का वोल्टेज आगे क्या है, दिख रहा है कि आगे वोल्टेज बढ़ रहा है, और ये क्या दिख रहा है कि धारा बढ़ रही है। अब इसमें प्रोसेस समझो, N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन चलता है, P क्षेत्र से होल चलता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से होल गया, और ये दोनों आपस में आके जंक्शन पे, कहाँ पे, जंक्शन यानी संधि पे आके एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करके उदासीन न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखें, ये जब इसमें आके न्यूट्रल हो जाएंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक होल की कमी हो जाएगी। और इस कमी को पूरा करने के लिए इस P क्षेत्र के, जो P क्षेत्र है, इस P क्षेत्र के धन सिरे से, यानी यहीं से एक ठो सहसंयोजक बंध टूट जाता है। क्या टूटता है, सहसंयोजक बंध। जो सिलिकॉन या जर्मेनियम में था ना, ये ऐसे चार हो, सिलिकॉनों में वैसे ही था। तो एक सहसंयोजक बंध क्या होता है, टूट जाता है। जब एक सहसंयोजक बंध टूटता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इधर निकल कर चल देता है, किधर, बैटरी के धन सिरे की ओर, क्योंकि धन वाला इसको क्या करेगा, खींचेगा। और जो होल बचा वहां पे, यानी रिक्त स्थान जो बचा है, वो चल जाता है P क्षेत्र की ओर, और जो विलुप्त हुआ है उसकी पूर्ति करता है। और इधर में अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके संयोग करता है तो यहाँ भी क्या होगा, कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और इसकी पूर्ति करने के लिए बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन चलता है और जाके वहां पे क्या कर देता है, पूर्ति कर देता है। इस तरीके से देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया इधर से गया इधर, और जो होल था वो इधर। ये समझ में आ गया। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारा किधर गमन करता है, इधर की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है ना, तो धारा किधर जाएगा, इधर की ओर। वैसे भी बताएं, जो आपका धनावेश होता है धारा की दिशा में होती है, या ये भी कह सकते हैं धारा जो होती है धनावेश की दिशा में होती है और ऋणावेश के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होती है, इधर आ रहा है, धारा इसके विपरीत जा रही है। होल पॉजिटिव होता है, उधर जा रहा है, धारा भी उधर ही जा रही है। और इस तरीके से जब इसको हम अग्र अभिनत करते हैं, यानी फॉरवर्ड बायस जोड़ते हैं किसको, डायोड को, तो उस डायोड के अंदर एक धारा मिलना शुरू कर जाती है। ये जो धारा होती है, अच्छा इसमें ये है क्या, अवक्षय परत क्या होता है, बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बाकी पूरा प्रोसेस यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है। और जो धारा मिलती है, इस धारा को हम इस ग्राफ पे दिखाए हैं कि वोल्टेज का मान, जब वाई वोल्टेज का मान इस वोल्टेज के बराबर पहुंच जाता है तो धारा बढ़ने वाली होती है। अगर अब वोल्टेज का मान बढ़ाए तो धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। ये समझ में आ गया, कर लो इसको, हो गया। ग्राफ नहीं, ग्राफ बन गया ना, नहीं उपासी रहो, पासी खा दे। ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। बन गया सर जी। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इसको रिवर्स बायस करेंगे तब क्या होगा। ये तो फॉरवर्ड बायस में आराम से काम कर गया। यानी हमको एक बात समझ में आ रही है, अगर डायोड से धारा लेनी होगी, किससे, डायोड से, तो डायोड को हम कैसा रखेंगे, फॉरवर्ड बायस, तभी उसमें धारा मिलेगी। रिवर्स बायस में देख लेते हैं क्या धारा मिलती है कि नहीं मिलती है, उसका प्रोसेस देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के आधार पे ही आगे बनाया गया रेक्टिफायर। यानी इसकी नॉलेज जब हो जाएगी, जानकारी जब हो जाएगी, तो हम रेक्टिफायर क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे। सर जी, जो डायोड है तो वैसे होता ना, ऐसे। ये डायोड यार कई प्रकार के डायोड होते हैं, लेकिन डायोड को बनाने का जो सिंबल होता है वो सिंबल नहीं है। जो डायोड देखते हैं, डायोड देखे होंगे ध्यान से, किसी सर्किट वगैरह में ब्लैक रहा होगा, ब्लैक मिलेगा, और यहाँ पे सफेद थोड़ा सा रहा होगा, ये डायोड होता है। क्या होता है, डायोड। और इसके कई टाइप भी होते हैं डायोड, फोटो डायोड हो गया, न जाने कौन कौन सा डायोड होता है। सिंबल इसका नॉर्मली या जनरली जो सिंबल होता है ऐसे होता है। ये तो तभी बताए थे, इधर का P टाइप और इधर का क्या होता है,